हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिविकास बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 21, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन आपस में इंटरैक्ट करते हैं और एक दूसरे के फंक्शंस में कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अब हमारी बॉडी में कौन कौन से सिस्टम इस तरीके से काम करते हैं? द न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट, इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज सो दे फंक्शन इन अ सिंक्राइज्ड फैशन। न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, अपनी सारी एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करते हैं, यानी अपनी सारी एक्टिविटीज़ को एक साथ लाते हैं सो दैट ताकि ये सारी एक्टिविटीज़ सेम टाइम पर फंक्शन कर सकें। न्यूरल सिस्टम न्यूरॉन सेल से बना होता है। न्यूरल सिस्टम कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड न्यूरॉन्स, जो क्या काम करते हैं? विच डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई, जो डिटेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलस को। अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है? ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है एंड साइट ऑफ इंफॉर्मेशन। पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम के अंदर दे कंसिस्ट ऑल द नर्व्स ऑफ बॉडी विच इज एसोसिएटेड विथ सीएनएस से एसोसिएटेड सारी ही नर्व्स पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम के अंदर आती हैं। पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम इम्पल्स को सेंट्रल न्यूरल सिस्टम से स्केलेटल मसल्स के पास सेंड करता है, जबकि ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में इम्पल्स सेंट्रल न्यूरल सिस्टम से इनवॉलेंटरी ऑर्गन एंड स्मूथ मसल्स के पास सेंड होते हैं या ट्रांसमिट होते हैं। इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स वो ऑर्गन होते हैं जिनकी एक्टिविटी हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लाइक हार्ट बीट हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम also known as fight and flight. Parasympathetic neural system, it inhibits the body overworking and restore the body to calm state. जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम है ये हमारी बॉडी को ओवरवर्किंग करने से मना करता है और हमें कूल एंड काम रखने में हेल्प करता है, जबकि सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम इट डायरेक्ट्स द बॉडी रैपिड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन। जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, कोई डेंजरस सिचुएशन आती है, उस केस में ये जो भी हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स होता है वो सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम की वजह से होता है। अब नेक्स्ट, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम नर्व फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप की हैं, एफरेंट एंड इफरेंट। हम ई मीन्स एग्जिट, ई से हम एग्जिट याद कर सकते हैं, ए से मतलब आना। अब ये जो आना और जाना है ये किसके कॉन्टेक्स्ट में है? सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में। एफरेंट नर्व फाइबर्स आर दोज फाइबर्स जो आ रही हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, यानी वो इम्पल्स को लेकर आ रही हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। दीज फाइबर्स ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम टिश्यूज टू सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। इफरेंट मीन्स एग्जिट, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर जाना। दीज फाइबर्स ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल न्यूरल सिस्टम टू टिश्यू और ऑर्गन। अब नेक्स्ट हमें ये देखना है न्यूरॉन। न्यूरॉन को हम हमेशा ऐसे बोलते हैं, न्यूरॉन इज द एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम।
जैसे हम सेल के लिए बोलते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक वैसे ही न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। तो न्यूरॉन का सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। न्यूरॉन के 3 पार्ट हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सोन। सबसे पहले सेल बॉडी देखते हैं। सेल बॉडी कंटेन्स साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, कुछ ग्रेन्यूल बॉडीज भी प्रेजेंट हैं। इस ग्रेन्यूल बॉडीज को क्या कहते हैं, निसेल्स ग्रेन्यूल्स। सेल बॉडी के बाद दूसरा पार्ट क्या है न्यूरॉन का, डेंड्राइट्स। दीज आर शॉर्ट फाइबर्स कंटेनिंग निसेल्स ग्रेन्यूल्स प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी। सेल बॉडी पर छोटे छोटे से फाइबर्स बाहर निकले हुए होते हैं जिसे डेंड्राइट्स कहते हैं। सेल बॉडी के अंदर निसेल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं और डेंड्राइट्स कहाँ से निकले हैं, सेल बॉडी से निकले हुए हैं छोटे छोटे से फाइबर। तो इन छोटे फाइबर्स में भी निसेल्स ग्रेन्यूल प्रेजेंट हैं। थर्ड पार्ट क्या है, एक्सोन। एक्सोन क्या है, एक्सोन इज अ लॉन्ग फाइबर द डिस्टल एंड ऑफ विच इज ब्रांच्ड। एक्सोन एक लॉन्ग फाइबर है जिसका डिस्टल एंड क्या है, ब्रांच्ड है, यानी लास्ट में क्या है, ब्रांचिंग्स हम देखते हैं। ईच ब्रांच टर्मिनेट एज बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनेप्टिक नोड। हम पहले स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन। ठीक है, एक्सोन क्या है, लॉन्ग फाइबर जिसके एंड क्या है, ब्रांच्ड है। देखा, हम देख रहे हैं ये ब्रांच्ड है और ये जो ब्रांचिंग है वो किस पे एंड हो रही है, साइनेप्टिक नोब पर एंड हो रही है। यही हमने ऊपर पढ़ा है। ईच ब्रांच टर्मिनेट एज बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनेप्टिक नोब। ये सबसे जो लॉन्ग फाइबर है ये एक्सोन हो गया, इसका एंड ब्रांच हो गया और इसका जो ब्रांचिंग वो किस पे एंड हो रही है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर साइनेप्टिक नोब पर। इस साइनेप्टिक नोब के अंदर क्या प्रेजेंट है, साइनेप्टिक वेसाइकल्स। उस साइनेप्टिक वेसाइकल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है, एक तरीके के केमिकल्स ही हैं। ईच ब्रांच टर्मिनेट एज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर called synaptic node. Synaptic node contains synaptic vesicle. Synaptic vesicle contain chemicals which is called neurotransmitter. The axon transmit impulse to synapses, also called as neuromuscular junction. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अभी हम आगे देखेंगे, साइनेप्सिस भी हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले न्यूरॉन सेल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये सेल बॉडी है, ये छोटे छोटे से ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं जिसे निसेल्स ग्रैन्यूल्स बोला। ये न्यूक्लियस, सेल बॉडी से शॉर्ट फाइबर निकले हुए हैं जिसे हमने बोला डेंड्राइट्स। सबसे लॉन्ग वाला एक्सोन। ये सेल श्वान सेल, माइलिन शीथ, ब्रांचिंग this bulb like structure called synaptic node. There is a gap between the myelin sheath called as node of Ranvier. अब हमने एक्सोन को ऑन द बेसिस ऑफ डेंड्राइट्स नंबर कि एक एक्सोन में डेंड्राइट्स कितने प्रेजेंट हैं उसके बेसिस पे 3 टाइप ऑफ न्यूरॉन्स हैं हमारे पास, यानी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सोन एंड डेंड्राइट्स नंबर वी divided the neuron into 3 types. First, multipolar neuron. इस केस में एक्सोन 1 है, डेंड्राइट्स 2 और ज़्यादा हैं। बाइपोलर में एक्सोन 1 है, डेंड्राइट्स देखा जाए तो एक्सोन 1 ही है, ठीक है, सबसे लॉन्ग फाइबर है। लेकिन जो वेरी कर रहा है वो किसका नंबर कर रहा है, डेंड्राइट्स का नंबर। जैसे इसमें डेंड्राइट्स 2 और 2 से ज़्यादा है मल्टीपोलर के केस में, बाइपोलर के केस में 1 डेंड्राइट है, यूनिपोलर के केस में डेंड्राइट्स एब्सेंट हैं। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स, बाइपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन रेटिना, यूनिपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। फर्दर अभी हमने देखा था माइलिन शीथ थी। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट एंड एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ, एक्सोन इज ऑल्सो 2 टाइप्स। तो अब हम देखेंगे 2 टाइप्स ऑफ एक्सोन। सबसे पहले
वो एक्सोन जिसके नर्व फाइबर पे माइलिन शीथ प्रेजेंट है। तो उस नर्व फाइबर का नाम क्या हो गया? माइलिनेटेड नर्व फाइबर। माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर एनवल्व विद श्वान सेल्स, यानी माइलिनेटेड नर्व फाइबर के पास क्या है? श्वान सेल है। ये श्वान सेल क्या बना रहे हैं? माइलिन शीथ बनाते हैं एक्सोन के चारों तरफ। द गैप बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीथ, अभी हमने देखा था एक गैप, जिसे कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। दिस टाइप ऑफ एक्सोन फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। सेकेंड टाइप ऑफ एक्सोन है अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर। They also enclosed by Schwann cell, but in this case, Schwann cell does not form myelin sheath. This type of axon is found in autonomous and somatic neural system. ठीक है, बेसिकली एक में माइलिन शीथ प्रेजेंट है और एक में माइलिन शीथ एब्सेंट है। जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट है उसमें नोड ऑफ रेनिवियर है, जिसमें माइलिन शीथ एब्सेंट है उसमें नोड ऑफ रेनिवियर नहीं है। श्वान सेल दोनों में ही प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, कि नर्व के अंदर कैसे जनरेट होता है और कैसे कंडक्ट हो रहा है इम्पल्स। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्साइटेबल सेल्स हैं। वो क्यों है एक्साइटेबल सेल्स? क्योंकि उनकी जो मेम्ब्रेन है वो पोलराइज्ड स्टेट में रहती हैं। दीज मेम्ब्रेन पजेस डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल्स, और पंप भी बोलते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप हो गया। ठीक है, दे आर सिलेक्टिवली परमिएबल टू डिफरेंट आयंस। मीन्स ये जो मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर कोई भी आयंस रैंडमली एंटर या एग्जिट नहीं कर सकता। दे आर सिलेक्टिवली परमिएबल टू डिफरेंट आयंस। सबसे पहले होती है रेस्टिंग स्टेट। रेस्टिंग स्टेट में रेस्टिंग स्टेट में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे न्यूरॉन नॉट कंडक्ट एनी इम्पल्स, न्यूरॉन कोई भी इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रहा। सेकेंड, सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के ऊपर सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट है, जिसका दो मेन फंक्शन है। पहला काम आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करना, सेकेंड फंक्शन 3 सोडियम को बाहर भेजना, 2 पोटेशियम को अंदर लाना। थर्ड पॉइंट हमें ये याद रखना है, रेस्टिंग स्टेट में एक्सोन के अंदर, दिस इज द एक्सोप्लाज्म, इनसाइड द एक्सोन हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम, हाई कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव प्रोटीन and low concentration of sodium is present inside the axon or in exoplasm. नेगेटिव प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ एक्सोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। एंड आउटसाइड द एक्सोन देयर इज लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम। ओके, जैसे हमने यहां लिखकर बताया है, एनसीईआरटी बुक में सेम चीज को हम सिंबल से बताते हैं। जैसे रेस्टिंग स्टेज पर क्या होगा? ये एक्सोन है, इनसाइड द एक्सोन दिस पार्ट इज कॉल्ड एक्सोप्लाज्म, सोडियम पोटेशियम पंप इज प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन। एट दिस स्टेज एक्सोन कॉल्ड रेस्टिंग एक्सोन। यहां पर बाहर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, जो मेम्ब्रेन होगी आउटसाइड से पॉजिटिवली चार्ज्ड होगी और इनसाइड नेगेटिवली चार्ज। ये रेस्टिंग स्टेट पर होता है। ठीक है, और ये मेम्ब्रेन को कहते हैं हम पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। बस हमें इन 4 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करते हैं रेस्टिंग स्टेट। सबसे पहले, neuron is not conducting any impulse, axonal membrane more permeable to potassium and impermeable to sodium and negative proteins। जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है वो पोटेशियम के लिए ज़्यादा परमिएबल होगी, सोडियम के लिए लेस परमिएबल है और नेगेटिव प्रोटीन के लिए भी लेस
परमिएबल है और इम्परमिएबल है। इनसाइड द एक्सोन हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड नेगेटिव प्रोटीन इज प्रेजेंट and low concentration of sodium is present. Outside the axon, low concentration of potassium and high concentration of sodium is present. This concentration gradient is maintained by sodium potassium pump. This ionic concentration gradient maintained by sodium potassium pump. It pumps 3 sodium outside the axon and 2 potassium inside the axon. Next point, as a result, outer surface of axonal membrane possesses positive charge, जिसकी वजह से axonal के बाहर membrane पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज और इनसाइड क्या होगा नेगेटिव चार्ज. This electrical potential difference across the resting plasma membrane is called resting potential. बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव चार्ज है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसे हम कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल. ठीक है. अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो है जनरेशन ऑफ इम्पल्स. इम्पल्स का जनरेशन कैसे हो रहा है. ठीक है. ये हमारी मेम्ब्रेन है विच इज पॉजिटिवली चार्ज फ्रॉम आउटसाइड एंड नेगेटिवली चार्ज फ्रॉम इनसाइड. ये रेस्टिंग स्टेज पर है. ठीक है. अब बात करते हैं जनरेशन ऑफ इम्पल्स की. तो हमने यहाँ पे 2 साइट को बता दिया, ए साइट एंड बी साइट. ओके. सबसे पहले जो स्टिमुलस है वो अप्लाई किया हमने साइट ए पर. स्टिमुलस अप्लाइड एट साइट ए ऑन पोलराइज्ड मेम्ब्रेन. दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पोलराइज्ड मेम्ब्रेन क्योंकि इसकी एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो ये पोलराइज्ड स्टेट हो गई. ठीक है. सबसे पहले हम ए साइट पे स्टिमुलस को अप्लाई करते हैं. जैसे ही हमने स्टिमुलस को अप्लाई किया, इसकी वजह से ए साइट परमिएबल हो गई सोडियम के लिए. सोडियम के लिए परमिएबल हो गई, इसका मतलब ये कि ये अलाउ करेगी कि बहुत सारे सोडियम अब अंदर आ जाए. Site A becomes freely permeable to sodium, so rapid influx of sodium. तो क्या होगा, सोडियम अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है. जब बहुत सारे सोडियम अंदर आ जाएंगे, सोडियम बाहर बहुत सारे थे ना, तभी तो पॉजिटिव चार्ज था, तो अब क्या होगा, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी. पहले अंदर जो नेगेटिव चार्ज था और सोडियम बहुत सारे अंदर आ गए, तो ये वाला नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, और ये वाले पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे ए साइट पर. ठीक है. ए साइट पर क्या होगा, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से आउटर मेम्ब्रेन साइड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड एंड इनर मेम्ब्रेन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज. जब बहुत सारे सोडियम अंदर आ जाएंगे तो इसके कारण से ए साइट के मेम्ब्रेन पर बाहर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. अब फिर से मेम्ब्रेन क्या हो गई, डीपोलराइज्ड. अब क्या हो गई, मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड हो गई. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट साइट ए इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल. अब जो ए साइट पर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है इसे हम कहेंगे एक्शन पोटेंशियल. जब रेस्टिंग स्टेज पर ऊपर की मेम्ब्रेन पे पूरे पे पॉजिटिव था, अंदर पूरा नेगेटिव था, उसे हमने बोला था रेस्टिंग पोटेंशियल. बट अब ए साइट पे क्या हो गया, बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव. ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसे हम बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल, ऑल्सो कॉल्ड एज नर्व इम्पल्स. ठीक है. अब कंडक्शन की बात करेंगे. भाई इम्पल्स तो जनरेट हो गया अब, लेकिन वो आगे भी तो ट्रेवल करेगा. अब कैसे करेगा, आफ्टर इमीडिएटली साइट ए के तुरंत बाद क्या होगा, साइट बी होगा. एट साइट बी पे तो पुराना वाला ही चार्ज होगा, जैसे रेस्टिंग स्टेज पे था ना, बाहर पॉजिटिव था अंदर नेगेटिव था. एट साइट बी आउटर साइड इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इनर साइड इज नेगेटिवली चार्ज. ठीक है. एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से क्या होगा, अंदर की तरफ तो करंट फ्लो करेगा ए टू बी
और बाहर की तरफ करंट फ्लो करेगा B to A, जिसकी वजह से फिर से क्या होगा, पोलैरिटी रिवर्स्ड, एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड एट B। और अब क्या हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल कहां पे जनरेट हो जाएगा, एट साइट B पर। द इम्पल्स जनरेटेड एट साइट A अराइव्स एट साइट B। अब जो इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल A पे जनरेट हुआ था, अब वो कहां पे आ गया, B पे। द सीक्वेंस इज रिपीटेड। अब क्या होगा, अब B के पास फिर से एक साइड C होगा, फिर अंदर मूवमेंट होगा, B to C, बाहर होगा C to B, फिर से पोलैरिटी चेंज होगी, फिर से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा C पे। तो ये जो सीक्वेंस है ये रिपीटेड होता जाएगा और इसी तरीके से इम्पल्स हमारा पूरा कंडक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। अभी जो हमने देखा कि रेस्टिंग स्टेज थी, फिर स्टिमुलस जनरेट हुआ, फिर वो कंडक्ट हुआ, ये था एक्सोन के अंदर। अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। जब हम ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास इम्पल्स कैसे जा रहा है। तो इसके लिए हमारे पास दो चीजें हैं, यानी दो साइट हैं जिसकी वजह से ये इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास जा रहा है। सबसे पहले साइनेप्सिस। साइनेप्सिस क्या है, मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन यानी जहां से न्यूरोट्रांसमीटर निकल रहे होंगे, रिलीज हो रहे होंगे। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जहां पर वो न्यूरोट्रांसमीटर्स अपने रिसेप्टर पे जाकर के मिलते हैं। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिटेड थ्रू दिस जंक्शन फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। ठीक है, एक साइनेप्सिस होगा, एक साइनेप्टिक क्लेफ्ट होगा। साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है, जो प्री और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, जो गैप है, उसे कहते हैं हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अगर हम ध्यान से देखेंगे कि साइनेप्स किससे बन रहा है, तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और साइनेप्टिक क्लेफ्ट, इन तीनों को अगर हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, साइनेप्स। अब देयर इज अ टू टाइप ऑफ साइनेप्स, इलेक्ट्रिक साइनेप्स एंड केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिक साइनेप्स में क्या हो रहा है, मेम्ब्रेन आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, करंट फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर, इट इज लाइक इम्पल्स कंडक्ट अक्रॉस एक्सोन। जो इलेक्ट्रिक साइनेप्सिस है वो ठीक वैसे ही कंडक्ट होगा जैसे एक्सोन के अंदर इम्पल्स कंडक्ट हुआ था। ठीक है, इलेक्ट्रिक साइनेप्स इज फास्टर देन केमिकल साइनेप्स बट इट अकर्स रेयर इन सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा केमिकल साइनेप्सिस। दिस इज मोस्टली अकर्ड साइनेप्सिस इन आवर सिस्टम। ठीक है, हमारे सिस्टम में ज्यादातर केमिकल साइनेप्सिस ही होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेम्ब्रेन ऑफ प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन आर सेपरेटेड बाय अ स्पेस फिल्ड विथ फ्लूइड कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट। सपोज ये हमारा एक्सोन, एक्सोन क्या था, एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में एंड हो रहा था जिसे हमने कहा था साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये कहलाता है हमारा प्री साइनेप्टिक, और फिर इसके इधर ये प्रेजेंट होगा जहां पे न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पोस्ट साइनेप्टिक। ठीक है, प्री साइनेप्टिक और पोस्ट ये यहाँ पे ये होंगे साइनेप्टिक वेसिकल्स जिसके अंदर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर, दीज आर द केमिकल्स विच रिलीज इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड बाइंड्स विद देयर रिसेप्टर। ठीक है, ये जो स्पेस है प्री और पोस्ट साइनेप्टिक का बीच का, इसे हम बोलेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये जो
साइनेप्टिक वेसाइकल्स हैं, इसके अंदर केमिकल्स फिल हैं जिसे हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन, ये बाहर रिलीज हो जाते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। एक्सोन टर्मिनल कंटेन वेसाइकल्स फिल्ड विद दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये क्या है? ये एक्सोन के एंड ही तो है, जो ब्रांच्ड एंड थे और बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में एंड हो रहे थे, जैसे हमने कहा था साइनेप्टिक। हमने देखा था ना एक्सोन के अंदर इम्पल्स। अब इम्पल्स यहाँ पर पहुँच गया। इम्पल्स स्टिमुलेट्स द मूवमेंट ऑफ साइनेप्टिक वेसाइकल। अब इम्पल्स साइनेप्टिक वेसाइकल्स की मूवमेंट को स्टिमुलस करेगा कि भाई तुम मेम्ब्रेन के पास जाओ, यहाँ पे फ्यूज़ हो, अपने अंदर जितना भी केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर रखा हुआ है उसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज़ कर दो। ये केमिकल्स जाकर के अपने रिसेप्टर से जाकर के बाइंड कर जाएंगे। अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद ये पोस्ट साइनेप्टिक मेंबर में एंटर कर जाएंगे, जिसकी वजह से चैनल्स, आयन चैनल्स ओपन हो जाएंगे और ये आयंस पोस्ट मेम्ब्रेन के अंदर एंटर करेंगे और फिर एक न्यू पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर। ठीक है, अब ये इधर देखते हैं हम। इम्पल्स स्टिमुलेट्स द मूवमेंट ऑफ साइनेप्टिक वेसाइकल टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन। साइनेप्टिक वेसाइकल फ्यूज्ड विद मेम्ब्रेन एंड रिलीज ट्रांसमीटर। साइनेप्टिक वेसाइकल जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है उससे फ्यूज करेगा और अपने अंदर का सारा न्यूरोट्रांसमीटर्स, वो केमिकल साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज कर देगा। रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर्स जो रिलीज हुए हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट में ट्रांसमीटर्स, वो अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से जाकर बाइंड कर लेंगे। उनके रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर। दिस बाइंडिंग ओपन्स आयंस चैनल, जिसकी वजह से वो आयंस चैनल्स ओपन हो जाएंगे। हमने देखा था ना मेम्ब्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट थे? आयंस चैनल प्रेजेंट थे, सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट थे। वो क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से आयंस का एंटर होना स्टार्ट हो जाएगा और एक बार फिर से न्यू पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में। सो दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। अब आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। Thank you for watching this video. If you like any part of my video, then please like and subscribe my channel. Thanks for